नमस्कार दोस्तों, राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए जारी ऑफिशियल मॉडल पेपर हिंदी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव सारे प्रश्न उत्तर एक ही वीडियो में संग्रह किया गया है, जिन्हें अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, प्रश्न संख्या 1। उच्चतर शिक्षा के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस देश में गए? उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए भीमराव अंबेडकर जो थे वे किस देश में गए? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका गए। प्रश्न संख्या 2। जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2 जो है इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1936 में। कब हुआ था? 1936 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 3। निम्न में से कौन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मदन। ऑप्शन नंबर सी, मदन। अगला प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखें शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? प्रश्न संख्या 4। भारत से हम क्या सीखें शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, भाषण। अगला प्रश्न है, चारु चंद्रलेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? चारु चंद्रलेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? प्रश्न संख्या 5। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित रचना यह चारु चंद्रलेख है। प्रश्न संख्या 6। लेखक गुणाकर मूले की शिक्षा की भाषा क्या थी? लेखक गुणाकर मूले की शिक्षा की भाषा क्या थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मराठी। ऑप्शन नंबर बी, मराठी। अगला प्रश्न है, हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली व नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? प्रश्न संख्या 7। हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली व नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, देवनागरी लिपि। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 8। निम्न में से जैन गणितज्ञ कौन है? निम्न में से जैन गणितज्ञ कौन है? ऑप्शन नंबर सी, महावीराचार्य। ऑप्शन नंबर सी, महावीराचार्य। अगला प्रश्न है, बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है? बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी, अमरकांत। प्रश्न संख्या 10। बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा किशोर। ऑप्शन नंबर डी, किशोर। अगला प्रश्न है, 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकालकर यहीं चारपाई पर रखे डैश पर वे मिल नहीं रहे हैं, यह किसने कहा? यानी 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकालकर यहीं चारपाई पर रखे और पर वे मिल नहीं रहे हैं, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिश्तेदार की पत्नी। ऑप्शन नंबर बी, रिश्तेदार की पत्नी। प्रश्न संख्या 12। लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, 1912 में। ऑप्शन नंबर सी, 1912। प्रश्न संख्या 13। जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? प्रश्न संख्या 13। जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है, यह पंक्ति किस पाठ शीर्षक से है? प्रश्न संख्या 13। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, परंपरा का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी, परंपरा का मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला?
कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिला? प्रश्न संख्या 14 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मात्र 27 साल की उम्र में। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे? बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे? ऑप्शन नंबर बी, 2 ढाई साल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 16, आविन्यो शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? आविन्यो शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पोप की। ऑप्शन नंबर सी, पोप की। अगला प्रश्न है, रोन नदी कहाँ है? प्रश्न संख्या 17, रोन नदी कहाँ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण फ्रांस में। दक्षिण फ्रांस में जो है यह रोन नदी है। प्रश्न संख्या 18, दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए, विनोद कुमार शुक्ल। प्रश्न संख्या 19, मछली शीर्षक कहानी में लेखक की मां क्या कर रही है? मछली शीर्षक कहानी में लेखक की मां क्या कर रही है? ऑप्शन नंबर ए, मसाला पीस रही है। सरपट शब्द का अर्थ क्या है? सरपट यानी कि झटपट। ऑप्शन नंबर बी, तेजी। इसका सही उत्तर होगा। सरपट शब्द का जो अर्थ है यह तेजी। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 21, यतेंद्र मिश्र ने यास्पिक के मायके विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया है? प्रश्न संख्या 21, ध्यान से सुनिए। यतेंद्र मिश्र ने एस्पिक मायके विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया है? प्रश्न संख्या 21, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गिरिजा। ऑप्शन नंबर ए, गिरिजा। प्रश्न संख्या 22, अमीरुद्दीन यानी बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल कहाँ है? अमीरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल यानी कि ननहर कहाँ है? ऑप्शन नंबर 22 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, काशी। ऑप्शन नंबर डी, काशी। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां यानी कि अमीरुद्दीन फिल्म देखने के लिए किन से 6 पैसे लेते थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि मामू से, मौसी से, नानी से यानी कि उपयुक्त सभी से। तो बिस्मिल्लाह खां फिल्म देखने के लिए सभी लोगों से 6 पैसे लेते थे। प्रश्न संख्या 24, हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का क्या नाम है? हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का नाम क्या है? प्रश्न संख्या 24, सही उत्तर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र का संपादन किया था यानी कि रचना किया था। प्रश्न संख्या 25, महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर बी, 1948 में नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार दी गई। अतः महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी यह 1948 में हो गई। अगला प्रश्न है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? ऑप्शन नंबर सी, 5। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पालियम ताम्रपत्र मिले हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राजा बरगुण के। राजा बरगुण के, जिन्होंने यह दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश के ये राजा हैं जिनको पालियम ताम्रपत्र मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, बेतमा दानपत्र किस वर्ष का है? बेतमा दानपत्र किस वर्ष का है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1020 ईस्वी का। 1020 ईस्वी का बेतमा दानपत्र है। प्रश्न संख्या 29, थ का उच्चारण स्थान क्या है? थ का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दंत यानी कि दांत। व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां हैं? व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां हैं? ऑप्शन नंबर सी, 3। अगला प्रश्न है,
जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पुलुत स्वर कहते हैं उसको। अगला प्रश्न है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 2। ऑप्शन नंबर ए, 2। अगला प्रश्न है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 5। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अ आदि। स्वर संधि के जो भेद होते हैं वे 5 होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 34, दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दूह जोड़कर। ऑप्शन नंबर सी, दूह जोड़कर। प्रश्न संख्या 35, य, र, ल, व कौन व्यंजन कहलाते हैं? य, र, ल, व कौन व्यंजन कहलाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, अंतःस्थ व्यंजन। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध यानी कि सही। ऑप्शन नंबर सी, घनिष्ठ शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है, मनुज शब्द में उपसर्ग क्या है? मनुज शब्द में उपसर्ग क्या है? यानी आप जानते हैं कि उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ को स्पष्ट करता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ मनुज में मनु उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 38, निम्न चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? ऑप्शन नंबर ए, प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगला प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? प्रश्न संख्या 39, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक तथा भाववाचक। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। प्रश्न संख्या 40, आर्यावर्त शब्द कौन संज्ञा है? आर्यावर्त शब्द कौन संज्ञा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, शब्द की जाति को क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 41, शब्द की जाति को क्या कहते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, समास कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? समास। अगला प्रश्न है, शक्ति शब्द कौन लिंग है? शक्ति शब्द कौन लिंग है? ऑप्शन नंबर ए, स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर ए, स्त्रीलिंग। प्रश्न संख्या 43, जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एक वचन कहते हैं उसको। अगला प्रश्न है 44, कारक के कितने भेद होते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदानको के लिए अपदान से अलग होने के अर्थ में संबंध काके की अधिकरण मेपट संबोधन हे वो अरे। ठीक है, तो कारक के 8 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 45 नंबर, को के लिए किस कारक की विभक्ति है? को के लिए किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान कारक, क्योंकि संप्रदान कारक की जो विभक्ति होती है वह को के लिए होती है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है? शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कर्म कारक, क्योंकि शिकारी ने बाघ को मारा तो कर्ता द्वारा किए गए कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। तो शिकारी ने कर्ता और इसका कर्म का फल पड़ रहा है किस पर? बाघ को, यानी कि शिकारी ने किसको मारा? बाघ को मारा, तो शिकारी ने बाघ को मारा, कर्म कारक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वह जो न करे सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है? वह जो न करे सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है,
ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है? ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी, सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न है, धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है? धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है? धार्मिक ईक प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे कौन क्रिया कहते हैं? यानी कि जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे कौन कारक कहता है? सही उत्तर है प्रेरणा कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए प्रेरणार्थक क्रिया होगा इसका सही उत्तर। मैं घड़ा भरता हूँ किस क्रिया का उदाहरण है? प्रश्न संख्या 51, मैं घड़ा भरता हूँ किस क्रिया का उदाहरण है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है, भूत शब्द में प्रत्यय क्या है? भूत शब्द में प्रत्यय क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कत प्रत्यय है भूत। अगला प्रश्न है, अन्याय शब्द का विशेषण क्या होगा? अन्याय शब्द का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अन्यायी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल गुरु नानक के किस पद में त्याग दिया गया है? प्रश्न संख्या 54, बाहरी वेशभूषा पाठ पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल गुरु नानक के किस से पद में दिया गया है? प्रश्न संख्या 54 इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय पद में। अगला प्रश्न है, आशा दीवार। आशा दीवार किसकी रचना है? आशा दीवार किसकी रचना है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी गुरु नानक की। ऑप्शन नंबर डी गुरु नानक की। प्रश्न संख्या 56, शिखा शब्द का अर्थ क्या है? शिखा शिखा यानी कि शिखर। ऑप्शन नंबर बी चोटी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 57, प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक दोहे के रचनाकार कौन हैं? प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक दोहे के रचनाकार कौन हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रस खान। ऑप्शन नंबर बी रस खान। निम्नलिखित में से किस कवि की सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी घनानंद की। अगला प्रश्न है, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। कवि घनानंद के बारे में किसने कहा है? यानी कि यह कथन किसका है जो कि कवि घनानंद के बारे में कही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के बारे में कही है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। यह घनानंद के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, इन्होंने ही कहा था। प्रश्न संख्या 60, कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सुजान के आंगन में। कहाँ? सुजान के आंगन में इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 61, कौन कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते हैं? कौन कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने। अगला प्रश्न है, स्वर्णधूलि शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है? स्वर्णधूलि शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है? इसका सही उत्तर है
ऑप्शन नंबर डी सुमित्रा नंदन पंत इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 63, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किसकी रचना है? आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कुंवर नारायण की। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दो राह समय के रथ का घर घर, नाद सुनो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? दो राह यानी कि दो रास्ता, समय के रथ का घर घर, नाद सुनो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जनतंत्र का जन्म। ऑप्शन नंबर सी जनतंत्र का जन्म। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे की कविता निम्न में से कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे की कविता निम्न में से कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी हिरोशिमा। ऑप्शन नंबर डी हिरोशिमा। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में जली हुई छाया किसकी साक्षी है? हिरोशिमा शीर्षक कविता में जली हुई छाया किसकी साक्षी है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मानव की। ऑप्शन नंबर ए मानव की। अगला प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकना रहता है? एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकना रहता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी वृक्ष। अगला प्रश्न है, कवि बीरेन डंगवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? कवि बीरेन डंगवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1947 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हमारी नींद शीर्षक कविता में किसने हमारी नींद शीर्षक कविता में किसने बीज की फूली हुई छत को भीतर से ढकेलना शुरू किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अंकुर को। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस काव्य संग्रह पर बीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? किस काव्य संग्रह पर बीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी दुष्चक्र में सट्टा। दुष्चक्र में सृष्टा। प्रश्न संख्या 71, स्त्रीत्व का मानचित्र नामक आलोचना किसकी रचना है? स्त्रीत्व का मानचित्र नामक आलोचना किसकी रचना है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अनामिका। अगला प्रश्न है, कवयित्री अनामिका का जन्म स्थान कहाँ है? कवयित्री अनामिका का जन्म स्थान कहाँ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बिहार। ऑप्शन नंबर सी बिहार। अगला प्रश्न है, लेखक श्रीनिवास को साहित्य अकादमी ने किस वर्ष पुरस्कृत किया? लेखक श्रीनिवास को साहित्य अकादमी ने किस वर्ष पुरस्कृत किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1968 में। सन 1968 में लेखक श्रीनिवास को साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया। प्रश्न संख्या 74, दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया? दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आर नारायण ने। ऑप्शन नंबर बी। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सात कोड़ी होता। सात कोड़ी होता। ऑप्शन नंबर बी। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को क्या लग रहा था? पिछले कई दिनों से लगातार जो बारिश हो रहा था उसको देखते हुए लक्ष्मी को क्या लग रहा था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लग रहा था कि बाढ़ आ जाएगी। प्रश्न संख्या 77, जन्म से पागल और गूंगी कौन थी? जन्म से पागल और गूंगी कौन थी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मंगू। अगला प्रश्न है, मंगू के अलावा माँ को कितनी संतानें थी?
मंगू के अलावा माँ को कितनी संतानें थी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 5। ऑप्शन नंबर सी 5। नगर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? नगर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सुजाता। अगला प्रश्न है बलियम्मा की बेटी का नाम क्या था? बलियम्मा यानी कि बलियालाम होगा, तो बलियालाम की बेटी का नाम क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पंपाती। अगला प्रश्न है निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया। अगला प्रश्न है दुख शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? दुख शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी पीड़ा। अगला प्रश्न है आकाश शब्द का विलोम क्या है? विलोम यानी कि उल्टा, तो आकाश का उल्टा पाताल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 84 जिसके माता पिता न हो उसके लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर बी अनाथ। प्रश्न संख्या 85 दूध का दूध पानी का पानी लोकोक्ति का क्या अर्थ है? दूध का दूध पानी का पानी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही न्याय करना। प्रश्न संख्या 86 सेना नायक शब्द कौन समास है? सेना नायक शब्द कौन सा समास है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सजग होना। प्रश्न संख्या 88 वह कल घर जाएगा किस काल का उदाहरण है? वह कल घर जाएगा किस काल का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए भविष्यत काल। पगड़ी शब्द क्या है? पगड़ी शब्द यह देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है पगड़ी शब्द। अगला प्रश्न है पर्वत शब्द का विशेषण क्या है? पर्वत शब्द का विशेषण क्या है? ऑप्शन नंबर सी पर्वतीय। अगला प्रश्न है पुत्रवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? पुत्रवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी पुत्रवती। ऑप्शन नंबर डी पुत्रवती। अगला प्रश्न है उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या है? उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी उत्जोड़लास। रातों को पहरा देने वाला कौन पदबंध है? रातों को पहरा देने वाला कौन पदबंध है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी संज्ञा पदबंध। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे किस वाक्य का उदाहरण है? परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे किस वाक्य का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी सरल वाक्य। कांटा शब्द का विशेषण क्या होगा? कांटा शब्द का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कंटीला। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सजावट शब्द में प्रत्यय कौन है? सजावट शब्द में प्रत्यय कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आवट प्रत्यय। अगला प्रश्न है सुसंगति शब्द का विलोम क्या है? सुसंगति शब्द का विलोम क्या है? सुसंगति यानी कि कुसंगति। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है महात्मा शब्द कौन सा समास है? महात्मा शब्द कौन सा समास है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय। अगला प्रश्न है उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? उत जोड़ गम। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है भ का उच्चारण स्थान क्या है?
भ का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर सी ओस्ट। भ का उच्चारण स्थान ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है।